रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, हमारे पास हम लोग के जी, जैसा कि हम लोगों ने अभी स्टडी किया कि स्क्वीज हाई और स्क्वीज लो के बारे में हम लोग कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा जो आगे टॉपिक है वो है हिडन सीक्रेट। हिडन सीक्रेट भी ओवरऑल अगर आप जस्ट यहाँ पे हिडन सीक्रेट है, बट मैं इसको ये एक नाम आप लोगों के लिए आसान कर देता हूँ। आप इसको सिंपल एंड इन शॉर्ट ये बात बोल सकते हैं, लाइक ये वाली सेंट्रल स्क्वीज। ठीक है, इस स्ट्रेटेजी का नाम आप लोग इसको यहाँ पर सेंट्रल स्क्वीज भी बोल सकते हैं। ये नाम यहाँ पर उन्होंने हमें बताया हिडन सीक्रेट मोमेंटम ट्रेड, लेकिन यहाँ पे आप इसको आसानी से याद रखने के लिए इसको सेंट्रल स्क्वीज कर सकते हैं। हिडन सीक्रेट के साथ जब आप सेंट्रल स्क्वीज का नाम जोड़ेंगे तो आपको एक आसानी ये होगी कि स्क्वीज हाई और स्क्वीज लो तो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो स्क्वीज हाई और स्क्वीज लो पढ़ने के साथ साथ जब आप इस चीज को भी स्टडी कर लोगे, हिडन सीक्रेट को, तो हिडन सीक्रेट को एड स्टडी करने का फायदा आप लोगों को ये है कि ये उसी की तरह है, सेम से एज इट इज। इसमें फर्क क्या है? इसमें फर्क सिर्फ इतना सा है, ये देखें, यहां पर देखें, जहां पर उस हाई और स्क्वीज लो के अंदर हम लोगों ने ये चीज देखी थी कि हमने यहां से सेल किया था स्क्वीज होने पे और यहां से सेल किया था, सॉरी बाय किया था स्क्वीज होने पर, और ब्रेकआउट का वेट किया था हमने इन सारी चीजों का। ठीक है ना? लेकिन इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर मार्केट जो ब्रेक करेगी वो अगर दोनों लेवल्स यानी आपका, ये जरा अच्छे तरीके से आप नोटिस कर लीजिएगा बात को, अपर बैंड प्लस, हमारे पास प्लस का निशान, हमारे अपर बैंड को और प्लस अगर हमारे ये 50 के लेवल को, ठीक है, अगर ये अपर बैंड को और 50 के लेवल को एक साथ ब्रेक कर दे ऊपर की साइड पर या नीचे की साइड पर, और जब वो ब्रेक करे तो उसकी, अगर वो अपर साइड पे ब्रेक कर रही है तो अपर बैंड उसका ऊपर होना चाहिए, और अगर वो लोअर साइड पे कर रही है तो उस टाइम पर लोअर साइड नीचे होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं आप लोग? ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इस पिक्चर के अंदर देखें, जरा यहाँ पर समझें, ये आपका अपर बैंड है और ये आपका 50 का लेवल है, यहां से इसको ब्रेक किया मार्केट अप। इसी तरह अगर मैं इसको लोअर बैंड की तरफ करूं, अभी लोअर बैंड की कोई पिक्चर है हमारे पास, ये रही, ये देखें 50 का लेवल, और तकरीबन ये आपका ये वाला जो लेवल बन रहा है तकरीबन आपका 45 या 48 की रेंज में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो टीडीआई की सेटिंग है इसमें फर्क होगा। माइक मैं ऑफ कर दे लेक्चर प्लीज। सुन रहे हैं, उन्हें पूछ ला कि यहाँ पर टीडीआई की सेटिंग में फर्क होगा, क्योंकि देखो टीडीआई की सेटिंग में फर्क ऐसे होगा कि मैंने आप लोगों को बोला है कि आरएसआई इस बंदे ने, अब क्योंकि इन्होंने एग्जाम्पल में जिसकी पीडीएफ है उसने, जब हमने मोबाइल वाली पीडीएफ देखी है तो उसने मोबाइल वाली पीडीएफ के अंदर भी सिंपल मूविंग एवरेज को यूज किया है। सो बिकॉज ऑफ सिंपल मूविंग एवरेज ये डिफरेंस आएगा। अब अगर आप इसी को एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कर दोगे तो ये खुद ब खुद ही नीचे वाला बैंड जो है वो तकरीबन इस रेंज में आ जाएगा। आप करोगे सिर्फ इसको एक्सपोनेंशियल, लेकिन जब आप प्रीवियस इंडिकेटर डाटा को कुछ चेंजिंग करते हो तो उसका असर पूरे इंडिकेटर के ऊपर जाता है जिसको आप फॉलो कर रहे होते हो। तो ये बात समझें यहाँ पे, क्योंकि मैंने जो सेटिंग्स करवाई हुई है उन सेटिंग्स के अकॉर्डिंग मैंने बोल रहा हूँ, ये चीज यहाँ पर थोड़ी सी मिसिंग की गई है। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो आप लोग उस सेटिंग से अगर देखेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको इसी तरह से सेंट्रल स्क्वीज, और यार एक माइक क्यों नहीं ऑफ कर रहे हैं ये, देखें आप लोग क्लास लेने आए हैं, प्लीज माइक ऑफ करके क्लास को सुने, अपना और दूसरों का टाइम जाया नहीं करें। ठीक हो गया? तो ये है इसका एक तरीका, जब आप इसको मार्केट को यहाँ से देखें, ठीक है, हिडन सिग्नल लॉन्ग एग्जिट, एग्जिट व्हेन ग्रीन लाइन क्रॉस बिलो अपर वॉलेटिलिटी बैंड। अब आपका यहाँ से एंट्री एग्जिट पॉइंट क्या है? एंट्री एग्जिट पॉइंट आपका ये है कि जब आपकी ग्रीन लाइन जो है वो अपर बैंड को, अगर तो क्योंकि इस स्ट्रेटजी के अंदर अक्सर ऐसा, अक्सर नहीं तकरीबन मोर देन 95% ऐसा होगा
कि ये वाली जो लाइन है ना, ये RSI, ये ग्रीन लाइन, ये इस बैंड की रेंज से बाहर निकल जाएगी और ये इस तरह ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, और जब ये तकरीबन 68 पे जाएगी या 32 पे आएगी और ये बैंड से बाहर होगी, तो ये अंदर दोबारा जैसे ही उसको क्रॉस करके वापस जाना शुरू कर दे, आप लोग यहाँ से एग्जिट कर जाओ। ये आपका एग्जिट पॉइंट है। और एंट्रेंस अगेन वही बात कि जब आपका 50 और आपका ऊपर वाला बैंड दोनों ब्रेक होकर क्या ये आपकी बाहर निकल आए, वहां से आप बाय लें। अब अकॉर्डिंग टू यू, मतलब आप लोगों पे डिपेंड करता है आप लोग किस काबिलियत के मालिक हैं और आप लोग किस कैटेगरी के ट्रेडर हैं। क्या आप लोग M1 पे काम करने वाले ट्रेडर हैं? क्या आप लोग M5 पर काम करने वाले ट्रेडर हैं? क्या आप लोग M15 पर काम करने वाले ट्रेडर हैं, या H1 पर या H4 पर या M30 पर या D1 पर? तो उसके अकॉर्डिंग पिप्स रखेंगे। अब अगर फॉर एग्जांपल चले इन केस मैं तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं M1 से लेके D1 तक हर टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये दावा नहीं है, जस्ट बात कर रहा हूँ जनरल। और जो जानते हैं वो उनको पता है। दूसरी बात यहाँ पर ये करते हैं कि अब इसके अंदर अगर हम ये बात करें कि अगर हम फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि चलो M15 के ऊपर ट्रेड, क्योंकि मोस्टली तकरीबन हर ट्रेडर का फेवरेट टाइम फ्रेम यही है, तो M15 के ऊपर अगर आप लोगों ने ट्रेड करनी है तो इसके ऊपर ट्रेड करने की जो यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी पिप्स है, ये तकरीबन अगर आप गोल्ड के ऊपर हो तो तकरीबन आपकी 50 पिप्स बनेंगी तकरीबन, अगर आप गोल्ड पे काम कर रहे हो। और अगर आप इसी तरह किसी और पेयर पे लाइक BTC, ठीक है, सिल्वर या इस तरह के पेयर्स के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो तो आपके पिप्स ज्यादा होंगे इतने मूव में। लेकिन अगर आप करेंसी पेयर पे मूव करते हो लाइक USD JPY, यूरो USD, GBP USD, ऑजी JPY, सॉरी ऑजी USD, इन पेयर्स पे अगर आप काम करते हो तो आपका तकरीबन जो मैक्सिमम TP होगा वो आपका होगा 20 to 25 पिप्स। इससे ऊपर छलांग लगाने का मत सोचें और मार्केट से एग्जिट हो जाए। बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो ये था तकरीबन सेंट्रल स्क्वीज। सेंट्रल स्क्वीज स्ट्रेटजी कुछ मुश्किल नहीं है। इसके बाद ये जो मैं स्ट्रेटजीज आप लोगों को अभी स्टडी करवा रहा हूँ, मैं इसकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा आप लोगों से, लाइव चार्ट के ऊपर लेकर जाऊंगा आप लोगों को। वहां पर आप लोगों से पूछूंगा कि जो स्ट्रेटजी आप लोगों को बताई है बताएं मुझे यहाँ पर आपको कौन कौन सी स्ट्रेटजीज दिखाई दे रही हैं। तो फिर आप लोग ये बात बताएंगे कि आप लोगों को कौन कौन सी स्ट्रेटजीज दिखाई दे रही हैं। तो उससे होगा क्या कि आप लोगों की एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। सही है? अब बताएं सेंट्रल स्क्वीज में कोई चीज पूछने वाली है तो देन फिर मैं आगे चलता हूँ। चलें, कोई क्वेश्चन नहीं, आगे कंटिन्यू करते हैं। ये स्ट्रेटजी भी कंप्लीट हो गई है। सर मैं ला रहे हूँ पूरा, मैंने पूरा नहीं समझा। अयाज आपकी बात की समझ नहीं आई, प्लीज दोबारा रिपीट कर दें अपनी बात, और फिर मैं अगली स्ट्रेटजी की तरफ चलता हूँ। ट्रेंड एंगल स्ट्रेटजी, उसको रिवाइज करते हैं। ये रही हमारी TDI सिग्नल, चलो TDI सिग्नल कह लो इसको, ट्रेंड एंगल, सॉरी TDI सिग्नल्स ऊपर है, ट्रेंड एंगल स्ट्रेटजी है ये। जी समझ आ गई है तो जल्दी बताएं ताकि मैं आगे चलूं यार, मुझे और भी क्लासेस करनी है। अभी आज 8 बजे तक, शाम तक क्लासेस ही क्लासेस हैं।
मुझे आगे भी कंटिन्यू करना है, हो गया है तो प्लीज बताएं, क्योंकि कुछ पूछना है तो जल्दी पूछें। सर हिडन सीक्रेट एक दफा दोबारा रिवाइज करा सकते हैं फास्ट यानी के? हिडन सीक्रेट? जी सर, बस फटाफट रिवाइज करा दें। आप नए आए हैं? नहीं नहीं सर, मैं शहरियार में क्लास से शुरू से ज्वाइन था, बस एक दफा ये कि रिवाइज करवा दें। अच्छा चले, मैं करवा देता हूँ। अभी ज्वाइन किया मैंने। ओके जी सर, क्लियर, रिपीट करें प्लीज। चले मैं 2 मिनट में रिपीट कर देता हूँ। देखिए मैंने एक सिंपल बात सर बताई, इसकी टीडीआई का आप repeat कर दीजिए। सर इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ वीडियो, सॉरी याद आ गया, रिवाइज करवाने की क्या जरूरत है, वीडियो रिकॉर्डिंग है ना, आप लोग रिकॉर्डिंग में देख लेना। चलो सही है सर। क्या कहते हैं गाइस आप लोग? ठीक है सर। हाँ हाँ, ये रिकॉर्डिंग चल रही है, ये देखें ऊपर रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। अच्छा, यहाँ पर तलहा ने एक क्वेश्चन पूछा है, अगर लेवल से 25 to 35 बाय के लिए और 60 to 65 अराउंड से बाहर ब्रेक हो तो? हाँ तो वो फेक होगा। लाइक अगर देखें, ये अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, ये अक्सर अमूमन गलती आप लोग करते हो कि अगर तीनों तरह से ये समझ ले टीडीआई आपका बना है और ये वो सारी चीजें हैं कि लाइक आपका बैंड ही ऊपर अपर है इधर, तकरीबन 50 से ऊपर 60 की रेंज में यहाँ पर, और तब आपका टीडीआई जो है वो आरएसआई जो है वो उसको ब्रेक करता है 60 के लेवल, बैंड को ऊपर से 60 के लेवल से, तो फिर वो सेंट्रल स्क्वीज नहीं होगा। देखिए लफ्ज को समझे, सेंट्रल स्क्वीज मैंने उसका नाम क्यों रखा है, सेंट्रल स्क्वीज, स्क्वीज बिकॉज ऑफ, तो वो सेंटर से ब्रेक होगा 1 से 2 सेंटीमीटर, यानी 50 से अगर मैं आपको ये बोलना चाहूँ कि अगर 47 to 50 और 50 से 53 या 54 इतना हो सकता है ऊपर नीचे, इससे ज्यादा नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर ये 50 का लेवल है आपका, तो थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है कि बैंड ऊपर हो जाए, ब्रेक हो जाए, वो भी किसी ना किसी रीजन की वजह से कि आपने इंडिकेटर में कोई ना कोई प्रॉब्लम की होगी। तो वो तकरीबन 50 से, अगर 53 से या 54 से या इधर नीचे 47 से 46 से, 6 नहीं करें, 47 to 48, इस रेंज की रेंज से वो बाहर आ जाए तो भी आप इसको सेंट्रल स्क्वीज ही कंसीडर करेंगे। बट अगर ये 60 पे आ जाए और यहाँ पे आगे ये 32 पे, नहीं, देन ये आपका सेंट्रल स्क्वीज और ये आपकी हिडन सीक्रेट स्ट्रेटेजी नहीं है। एक अच्छा क्वेश्चन है उन्होंने पूछा, देखें इस तरह क्वेश्चन पूछा करें, आप लोगों को इससे फायदा होगा। चुप बैठ के पॉपकॉर्न खाते हुए मेरी वीडियो देखना कोई मजे की बात नहीं। आप लोग मेरी वीडियो के कम और पॉपकॉर्न के मजे ज्यादा लें। हम्म। सर आगे कंटिन्यू करें? सही है, करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, आगे बात आ जाती है ट्रेंड एंगल की। लॉन्ग ट्रेंड, लॉन्ग ट्रेड, शॉर्ट ट्रेड। लॉन्ग ट्रेड मतलब होता है यहाँ पे बाय को लिया गया है यहाँ पे, और शॉर्ट ट्रेड का मतलब है यहाँ पे सेल। ठीक है, अब जरा बात को समझिए कि वो क्या बोल रहे हैं। वो कहता है एंगल ऑफ ग्रीन लाइन बिटवीन 12:32 टू क्लॉक, आपका 12:30 से लेकर आपका 2 बजे तक का जो एंगल है, अगर ये एंगल आपको टीडीआई में बना हुआ दिखाई दे, आप लेंगे बाय। अभी सिर्फ इतना समझिए, अगर आपका एंगल 4 से 5:30 तक का है तो आप एंगल से देख के लेंगे सेल डाउन। अब एंगल किस चीज का बनना चाहिए? आरएसआई का। ठीक है, एंगल किस चीज का बनना चाहिए? 2 लाइनों का, आरएसआई और प्लस प्राइस लाइन। कौन कौन सी 2 चीजें, दोबारा आप लोग जरा अपने मुंह से बोलें, कौन सी 2 चीजें अभी बोली है मैंने? आरएसआई लाइन और प्राइस लाइन। प्राइस लाइन, ठीक है, आरएसआई प्राइस। जी जी बिल्कुल, आरएसआई लाइन और प्राइस लाइन। ये आपकी आरएसआई होनी चाहिए, ये आपकी प्राइस लाइन। इसमें अगर आप देखेंगे तो अगर आप यहाँ पर इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे तो ये तकरीबन आपका यहाँ पर आरएसआई होगी और यहाँ पे प्राइस लाइन। यहाँ पर देखेंगे तो आरएसआई, प्राइस लाइन। ठीक है, अब वो मैं नीचे अभी थोड़ा दिखाऊंगा तो आप लोगों को साफ समझ आ जाएगी बात की। बेस लाइन फ्लैट और राइजिंग बिटवीन 32 और 50, अगर तो ये सीन होना है इस तरह से ऊपर बाय के लिए, तो जो मार्केट बेस लाइन है वो ऐसे राइजिंग का मतलब है ऊपर की तरफ जाती हुई है,
एमबीएल लाइन ऐसे, मैं थोड़ा दूसरा वो चेंज करता हूँ पेन, ये एमबीएल लाइन ऐसे ऊपर की तरफ जाती हुई आपको दिखाई दे, और अचानक से उसी पॉइंट से आपका क्या हो कि आरएसआई लाइन इस तरह से, और आपकी इसी पॉइंट से जब वो ग्रीन लाइन जो है, सॉरी रेड लाइन, उसका एंगल इस तरह से, तो ये आपका 12, ये वाली लाइन, और ये आपकी जो है वो ये वाली लाइन, और ये आपका ऊपर की तरफ जाता हुआ हो। यहाँ से एक दफा हो सकता है कि आरएसएस समटाइम ऐसे रिट्रेस भी कर जाती है और समटाइम डायरेक्ट ऊपर जाती है, लेकिन 90% ये डायरेक्ट ऊपर जाती है। तो जब ये ऊपर की तरफ जा रही हो, जैसे ही इस पॉइंट पे क्रॉस करे आप बाय लगा दें, सिंपल है यहाँ पे। अब जैसे कि मैं आपको लाइव दिखा भी देता हूँ, ये देखें, इस चीज को देखें, ये देख रहे हैं आप लोग। पहले बात को इसको नजरअंदाज नहीं करनी, क्योंकि 90% ट्रेडर जो टीडीआई में आके गलती करते हैं, उनको प्रॉब्लम ये होती है, उन लोगों को बताया कुछ जाता है, वो करते कुछ है। उसकी एग्जांपल ये कि एमबीएल लाइन को ऑलवेज इग्नोर किया जाता है, ऑलवेज इग्नोर किया जाता है एमबीएल लाइन को, पता नहीं क्यों। इसको देखो, सबसे पहले क्या ये राइजिंग ऊपर की तरफ जा रही है 32 से? बिल्कुल जा रही है, ठीक है। क्या ये 32 से नीचे की तरफ आ रही है? बिल्कुल आ रही है, सॉरी 68 से, बिल्कुल। अब ये रॉन्ग है इस सिचुएशन, ठीक है, यहां से ये इस तरह बाहर निकल जाएगा। इस सिचुएशन में और चीज है, यहां से देखें, तो इस चीज को समझें कि ये जो आपकी दोनों लाइनों का क्रॉस हुआ पहले नीचे, देन वो एमबीएल लाइन को क्रॉस करेंगे। अब आप देखें कि इसका एंगल जो है वो उसी टाइम की घड़ी की तरह, यहाँ पे देखेंगे इस पॉइंट पे, ये देखें, ये जो आपकी ग्रीन लाइन है ये आपकी इस 12 लाइन की तरह है, और ये जो आपकी रेड लाइन है ये है आपकी इस 2 की तरह। तो आप देख सकते हैं कि आपको एक एंगल दिखाई दे रहा है जो कि आपका 12, 30 और 2 के दरमियान, और एमबीएल लाइन आपकी राइजिंग वेज में, तो यही आपकी एंट्री पॉइंट है बाय। इतना सही इसका कंसेप्ट है। बाकी तो भी बहुत डिटेल पड़ी है, लेकिन वो पहले बेसिक समझे देन आगे चले। यहाँ पर देखें 68 के लेवल पर है। अब आप दोनों का क्रॉस ओवर चेक करें, इस यहाँ से एक आपकी किस साइड पर है, ये वाली, यहाँ पर देखें, ये वाली आपकी किस साइड पर है, 530 की तरफ, और ये आपकी किस साइड पर है, 4 की तरफ। अब यहाँ पर इसको क्लॉक कंसिडर करें आप, इन दोनों बॉक्सेस को। आप देख सकते हैं कि मार्केट बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही एंगल बना के मार्केट को सेल दे रही है, और अगर आप लोग यहाँ से सेल उठाते हैं तो फिर इंशाल्लाह आपको ये और ये यहाँ तक का सेल तो जरूर है, क्योंकि यहाँ तक आते आते मार्केट तकरीबन 32 से 25 की रेंज में आ चुकी होगी, देन वहां से जाके फिर ये रिजेक्शन लेगी। तो ये था आपका ट्रेंड एंगल स्ट्रेटेजी के ऊपर एक टॉपिक। इसको समझें कि ये आपका एंगल बनाना आपको आना चाहिए, और प्लस आपको एमबीएल लाइन को याद रखना है ऑलवेज, तो आप एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। अब बताएं कि ट्रेंड एंगल स्ट्रेटेजी में कोई एक ऐसी चीज जो आप लोगों को ना समझ आए। सही सर, समझ में आ गया। समझ आ गई ना? आसान है, जी सर। देखें मुश्किल नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, और जो दोस्त बिल्कुल नए हैं उनको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा, सही है ना? लेकिन ये है कि प्रैक्टिस की जरूरत है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी, नो मस्ट प्रॉब्लम। इंशाल्लाह। मैं की कर रहा की कर रहा अगर हो गया तो बताएं, ये आखिरी इस बुक की स्ट्रेटजी है, ये भी करवाऊं और उसके बाद खत्म, ये बुक कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद आगे अभी और चीजें हैं, मतलब स्ट्रेटजीज हैं डीडीए के ऊपर, लेकिन अब ये बुक खत्म हो जाएगी। यहाँ पर इसकी तकरीबन सारी स्ट्रेटजीज आपको मैंने आज करवा दी है, ये आखिरी रहती है। नहीं जाना था। अगर पीछे सारा क्लियर है तो मुझे बताएं, आगे भी कंटिन्यू करके इसको खत्म करते हैं। जी सर, बस एसपी रिवर्सल रहता है। जी एसपी रिवर्सल रहता है ना बस। एसपी रिवर्सल कह लें या शार्ट क्विक स्ट्रेटजी कह लें,
चलें स्टार्ट करते हैं। देखें, कंसीडर करें ये एज इट इज ऐसे ही 3 लेवल हैं हमारे, ये वाले, ठीक है, और मार्केट ऐसे ही बिहेव कर रही है। ये अपर बैंड है आपका, ऐसे आ रहा है 68 के पास। अब इस 68 के पास जाकर मार्केट क्या करती है कि इस तरह से ऊपर की तरफ निकलती है और वापस आकर फिर नीचे आना शुरू हो जाती है। ये चीज अगर आप देखें तो क्या है, अगर आप लोगों ने शार्क देखी है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि शार्क के ऊपर एक फिन होता है। ये पानी से निकला हुआ एक फिन होता है जो पानी से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होता है ऐसे। अब मेरी शार्क भी ऐसे ही है, थोड़ी सी कमजोर सी बेचारी, उसके थोड़ा सा वो कर लीजिएगा। और प्लीज कोई भी बंदा इसको जाल डाल के पकड़े नहीं है, मुझे जब तक स्ट्रेटेजी कंप्लीट नहीं करता उसके बाद पकड़ लेना। बेचारी वीक सिक शार्क है। अब ये आप समझेंगे, कंसीडर करेंगे आपका वाटर है। अब वाटर के ऊपर आपका एक छोटा सा फिन आपको दिखाई दे रहा है, जो कि देखते ही आप समझ जाते हैं कि पानी के अंदर शार्क है, ठीक है ना। अब शार्क देखते ही सबसे पहले आपके दिल में जो चीज आती है वो आती है कि चलो इसको पकड़ने चलते हैं। मजाक कर रहा हूँ सारी। पहले जो दिल में खौफ आता है कि भागो यहाँ से निकलो, ये चीज दिल में आती है। खैर, अच्छा आगे चलते हैं। इसी तरह देखें, आपने शार्क फिन स्ट्रेटेजी के अंदर सिंपल बात कर रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आपने देखना है अपर बैंड। अपर बैंड जो आपका होता है, अपर बैंड से ऊपर अगर आपको मार्केट के अंदर ऐसे आरएसआई ऊपर की तरफ दिखाई दे और फिर वापस इसी रेंज में यहां से वापस आ जाए, इस पॉइंट से मार्केट अगर इस पॉइंट से वापस आ जाए, आप इसी पॉइंट से मार्केट को सेल उठाएंगे। अगर इन केस यहां पर एमबीएल लाइन नहीं है तो, अगर यहां पर एमबीएल लाइन आपकी है मार्केट बेस लाइन, तो आप वेट करेंगे कि मार्केट इसके नीचे आए, इस तरह से कंसोलिडेशन करके झालर बनाए और देन ड्रॉप दे, तो फिर आप इस पॉइंट से सेल लें तकरीबन 32 तक या 33 तक। 33 करने प्यारे लगते हैं, समझ गए आपको। तो ये चीज समझने वाली है शार्क फिन स्ट्रेटेजी के अंदर, सिर्फ इतनी। अभी इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जा रहा, ये बहुत डिटेल टॉपिक है शार्क फिन वाला, इस पे इंशाल्लाह कभी किसी दिन एक्स्ट्रा डिस्कशन करेंगे, अभी टाइम कम है तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कम टाइम में ज्यादा चीज को डिस्कस करें। अब आप यहाँ पर देखें, ये देखें, ये चीज एक्वा और मार्केट डाउन। अब फर्स्ट टीपी आपका 50, सेकंड टीपी आपका 32, सेम एज इट इज ऐसा ही आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ अब ये तो डाइवर्जेंस वाला दिखा रहा है ना, हिडन डाइवर्जेंस का। अभी फिलहाल आप शार्क फिन को समझें, डाइवर्जेंस पे तो मैं बाद में बात करूंगा। इस चीज को समझें कि ये बैंड से देखें इसको, ये अपनी मर्जी से इसने वो बनाई हुई है हिडन डाइवर्जेंस और स्मार्ट डाइवर्जेंस, इसको अभी छोड़ दें। क्योंकि इतना हिडन डाइवर्जेंस आप लोग जब देखना शुरू करते हो तो बहुत सी मिस्टेक्स करते हो। हिडन डाइवर्जेंस के अंदर भी एक्सपर्टनेस है, उसके चक्कर में वैसे ही अमूमन स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। तो इसको अभी आप इस चीज को इग्नोर करो, जस्ट आप इस चीज को समझो कि अगर पानी के ऊपर इस तरह से मार्केट है तो ये शार्क फिन स्ट्रेटजी आपको दिखाई देगी। अब अगर एमबीएल लाइन यहाँ पर है तो फर्स्ट टीपी आपका 50, सेकंड टीपी आपका एमबीएल लाइन, थर्ड टीपी आपका ये। और अगर एमबीएल लाइन 50 लेवल और 62 लेवल का नहीं है, 67, तो फिर आपका फर्स्ट जो है, अगर एमबीएल लाइन यहाँ पर आ जाती है, इनकेस अगर ऐसा होता नहीं है, अगर हो जाए तो फिर आप यहाँ से ऐसे वेट करेंगे। इस जगह से जब आप वेट करेंगे, आपकी मार्केट इस पॉइंट से जब रिजेक्शन लेगी या डब्ल्यू पैटर्न बनाएगी तो आप बाय उठाएंगे। ठीक हो गया? आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इसके अलावा आज का टीडीआई के ऊपर टॉपिक खत्म करते हैं। अगली क्लास अभी 5 मिनट में लिंक शेयर कर रहा हूँ, आधे घंटे की क्लास होगी, उसमें आप लोगों को जो प्रॉब्लम्स होती हैं ट्रेडिंग करने में, आप लोग मेरे साथ वो डिस्कस कर सकते हैं।
आप लोगों ने जो अपनी लाइफ के अंदर एक्सपीरियंसेस किए हैं, अच्छे एक्सपीरियंसेस, बुरे एक्सपीरियंसेस, जिस भी चीज के ऊपर किए हैं, वो मेरे साथ शेयर करें। तो हो सकता है मैं भी उसमें कुछ आपकी रहनुमाई कर दूं, कुछ मुझे सीखने के लिए मिले। क्योंकि हमेशा इंसान जब किसी से बात करता है तो उसको सीखने के लिए मिलता है। मैं ऑलवेज जब भी किसी से कुछ बात करता हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हो सकता है आपके कुछ एक्सपीरियंसेस मेरे काम आ जाए, मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस आपके काम आ जाए। तो नेक्स्ट क्लास में आए, और अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी किसी किस्म की डिस्कशन करनी है वो हम करेंगे। तो इस क्लास को मैं खत्म कर रहा हूँ यहीं तक। इंशाल्लाह शार्पनिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर नेक्स्ट कोशिश करेंगे कि वीक में 2 क्लासेस हर हाल में लाजमी हो। ठीक है, तो उसके अंदर फिर इंशाल्लाह हम लोग 2 क्लासेस आगे कंटिन्यू करेंगे। अब इसके बाद हाफ आवर है आपके पास, देन 4:30 के ऊपर मैं क्लास फिनिश करके फिर मेरी रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ क्लास है, देन मैंने वहाँ पे बिजी हो जाना है। तो तब तक आधा घंटा आप लोगों के आधा घंटा आप लोगों के पास उस टाइम तक, अगर आप लोग कोई चीज पूछना चाहते हैं या डिस्कस करना चाहते हैं, प्लीज कंटिन्यू करें। ओके जी। सर सरनुमान, ये जो आपने स्ट्रेटजी बताई है ये TD1 की, ये MP4 पे हम अप्लाई करेंगे ना, अगर हम लैपटॉप पे यूज करना चाहें तो वो कौन सा इंडिकेटर लगाएं वहाँ पे? टीडीआई इंडिकेटर भी है ना, मैं इंडिकेटर भी सेंड कर दूंगा, ग्रुप में है ना आप सब लोग। ग्रुप में आप सेंड कर देंगे ना सर? हाँ हाँ, मैं व्हाट्सएप, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में है ना आप लोग, तो वहाँ पे मैं जी इंडिकेटर जी, भी हाँ और ये मैं तो सारी चीजें सेंड कर दूंगा। इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। और अगर कोई नहीं है तो व्हाट्सएप ठीक है ग्रुप सर, में आ जाए तो जल्दी से। ठीक। ठीक है, चलें, सर मैं कभी दोबारा आप लिंक शेयर व्हाट्सएप करता का हूँ ग्रुप ओपन भी जी। कर दिया करें। क्या बोल रहे हैं? व्हाट्सएप का ग्रुप ओपन भी कर दिया करें डिस्कशन के लिए। देखो, ओपन डिस्कशन जो होती है ना, मुझे पता है, मैंने पहले करके काफी दफा देखी है, डिस्कशन कम होती है, मजाक ज्यादा होता है। तो फिर ये तो प्रॉब्लम है। ही नहीं है, जरूरत नहीं है। जब देखें, एक आज मैंने आप लोगों को टीडीआई पढ़ाई है, मैं शर्त लगा के कहता हूँ, मैं आज लिंक ओपन करके दे देता हूँ ग्रुप आप लोगों को। मोर देन 90% जो कन्वर्सेशन होगी वो किसी ना किसी अदर टॉपिक पे होगी या एक्स्ट्रा कन्वर्सेशन होगी, काम के रिलेटेड कोई बात नहीं होगी। कोई पूछ रहा होगा जंजुआ साहब आप सुनाए कैसे हैं, तो कोई पूछ रहा होगा हम्म राशिद भाई